हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी पॉपुलर फाउंडेशन लिमिटेड लेके आ रही है अपना ये आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसे सेगमेंट से ये आईपीओ होने वाला है जो काफी ज्यादा मुझे पसंद आता है। इस आईपीओ को मैं स्टडी करना चाहूंगा, बट ऑन द फेस ऑफ टुडे कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से रहेगी फाइनल रैंकिंग और किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर HTP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 1998 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये स्पेशलाइज्ड होने वाली है इन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड ऑफर करती है कंप्रेहेंसिव एंड टू एंड सोल्यूशन इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मतलब कि इंफ्रा सेगमेंट की एक और कंपनी हमें जहां पर देखने को मिलने वाली है। कंपनी डेडिकेटेड होने वाले टू कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस इन वेरियस सेक्टर, जैसे कि फैक्ट्रीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। हाउएवर कंपनी का स्ट्रेटेजिकली फोकस रहता है उन नॉन रेजिडेंशियल एंड नॉन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर अराउंड चेन्नई। अपार्ट फ्रॉम चेन्नई, कंपनी ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हैं प्रोजेक्ट इन पौंडीचेरी, तंजौर, बेंगलोर, ट्रिची, मदुराई, विजुपुरम एंड कोयम्बटूर। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, ऑन टाइम डिलीवरी एंड रेपुटेशन बिल्डिंग, क्वालिटी डिजाइन, रोबस्ट बिजनेस मॉडल, एस्टैब्लिश ब्रांड एंड रेपुटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एज ऑफ सितंबर 7, 2024 कंपनी के पास 86 एम्प्लॉइज होने वाले ऑन साइट एंड इट्स हेडक्वार्टर। ओवरऑल में काम वाइज बात करते हैं, अच्छा काम है, अच्छा सेगमेंट है, बट काफी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट ये हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले कंपनी का जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज होता है वहां पर टॉप 5 सप्लायर से 31% का और टॉप 10 सप्लायर से 47% का ले रही है 2023 फाइनेंशियल ईयर में। 2022 में टॉप 10 से 65% के करीब का। अगर उनकी तरफ से कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सेगमेंट इंफ्रा सेगमेंट से आता है तो वहां पर काफी सारे रिस्क रहते हैं, जैसे कि कोई भी मशीनरी खराब हो गई या किसी भी तरीके की लेबर वगैरह के साथ दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे में वहां पर एक हमेशा मेजर रिस्क फैक्टर रहेगा। या फिर किसी भी तरीके से बाय चांस कोई भी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो क्योंकि कंपनीज काफी ज्यादा छोटी होती है तो वहां पर कंपनी की सस्टेनेबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। हाउएवर हमें कंपनी में कुछ और भी इंटरनल रिस्क फैक्टर देखने को मिले हैं जहां पर आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हो। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 13 सितंबर को, क्लोज होगा 18 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 19 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 20 सितंबर को और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 20 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 23 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस होगा 37 रुपीज पर शेयर का। 3000 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 19.87 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। BSE के SME पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 50% का, HNE में 50% का होने वाला है। लॉट साइज में एक लॉट 3000 शेयर्स का पड़ने वाला है रिटेल कैटेगरी में, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,11,000 रुपीज की। HNE कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,22,000 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर मिस्टर अनंत नारायण, शंकारा लिंगम वेंकटेश, मिसिस वनीता वेंकटेश कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 83% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 61.39% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 49 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 63 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2022 में था 26 करोड़ का, 2023 में 48 करोड़ का, 2024 में 51 करोड़ का। यहाँ पर हमें इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिली है, बट ओवरऑल में एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 48 लाख का, 2023 में 1.19 करोड़ का, बट 2024 में काफी बड़ा बूस्टअप देखने को मिला और 3.47 करोड़ का, जिसकी वजह से हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं आ जाती हैं।
नेटवर्थ की बात करते हैं 23 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 8 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 15 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं देखने को मिली, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी बड़ा बूस्टअप देखने को मिल चुका है। तो उस वजह से हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं। अगर फिर भी हम ओवरऑल में बात करने की कोशिश करते हैं तो ओके से स्लाइटली पॉजिटिव मेरे अकॉर्डिंग इनके फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 75.4 करोड़ की, आरओई 23% की अच्छी है, आरओसी 22% का अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 2.3 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.7 का कम है। बट अगर हम उससे पहले का देखते हैं तो और भी ज्यादा कम हमें देखने को मिल रहा है। ईपीएस प्री आईपीओ 2.32 की, पोस्ट आईपीओ 1.71 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 15.97 की, पोस्ट आईपीओ 21.68 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर में, तो वहां पर सबसे पहले एनसीसी जिसका पीए 31 का, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन जिसका पीए 40 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर ग्रे मार्केट में जहां पर हमें कोई भी एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जहां पर हमें थोड़ा बहुत एक्शन होते हुए देखने को मिल जाए। हाउएवर अगर हम 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ना ही ये आईपीओ सस्ता है ना ही महंगा है। तो किस तरीके से रहेंगे सारे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट हमने जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो या कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।